नमस्कार दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो की शुरुआत हम मनाली में ब्यास नदी से करेंगे, जहां पे हमने अपना मॉर्निंग टाइम स्पेंड किया है। उसके बाद मैं आपको मनाली रूफ टॉप कैफ़े लेकर जाऊंगी, जिससे सामने से ही ब्यास नदी और पूरा मनाली देखने को मिलता है। उसके बाद आपको लेकर चलेंगे ऋषि वशिष्ठ जी के टेम्पल, जो कि 5000 साल से भी पुराना है। और बाद में फिर हम आपको करवाएंगे मनाली मॉल रोड पे शॉपिंग, थोड़ी सी मस्ती, और उसके लास्ट में हम आपको लेकर चलेंगे हॉट एयर बलून की सवारी में। तो स्टे ट्यून टिल द एंड। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट ऋतु आर्या। आज हम मनाली में हैं, समर हॉलीडे मनाने आए हुए हैं। आज हमारा मनाली का पहला दिन है, तो पहले दिन ही हमने सोचा कि अपनी फैमिली के साथ कुछ टाइम निकाल के अच्छे से स्पेंड किया जाए, जिसके लिए हम मनाली में ब्यास रिवर के पास आए हुए हैं, ताकि हम यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। ब्यास रिवर यहाँ की बहुत ही फेमस और मेन रिवर है। जो मनाली है वो हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में स्थित है, और जो ब्यास नदी यहाँ की एक प्रमुख नदी है, जहाँ से यहाँ के लोगों के लिए ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्स भी बनता है, और ये नदी पंजाब तक जाके कनेक्ट भी होती है। ब्यास नदी का और मनाली का अपना एक इतिहास भी है, क्योंकि जो मनाली है, मनाली का नाम मनु जी के नाम पर पड़ा था, जो यहाँ के एक राजा हुआ करता था। मनु आल्य से ये करके मनाली नाम इसको दिया गया। और जो ब्यास नदी है, ये इतनी पुरानी है कि यहाँ पर कई हजार वर्षों पहले से जो हमारे ऋषि मुनि होते थे, उन लोगों ने यहाँ पर बैठकर तपस्या भी की है। मेडिटेशन के लिए हिमालय साधु संतों का, ऋषि मुनियों का एक फेवरेट स्पॉट रहा है, क्योंकि उनको एकांत चाहिए होता है, और ऐसी प्रकृति और नेचर के बीच में रहकर ही वो तपस्या करना पसंद करते थे। बहुत महान महर्षि जैसे ऋषि वशिष्ठ जी, परशुराम जी, नारद मुनि जी, काश्यप जी, वेद व्यास जी, इन सभी ने यहाँ पर मेडिटेशन की हुई है, तपस्या की हुई है, प्रकृति के बीच में अपना समय स्पेंड किया हुआ है। तो आज हम उसी ब्यास रिवर पे कुछ टाइम स्पेंड करने आए हैं। फैमिली टाइम है बहुत। हम ऑलमोस्ट 10 साल पहले मनाली आए थे, और उस टाइम पे मनाली अलग ही तरह का होता था, और अब मनाली में बहुत चेंजेस आ चुके हुए हैं। लेकिन ब्यास नदी वैसे की वैसी ही है। जब तक ये शांत है, इसमें एक ठहराव महसूस होता है, सुकून महसूस होता है, लेकिन जब ये अपने रौद्र रूप में आती है तो पूरे मनाली को ले डूबती है। तो यहाँ की हर जगह में आपको शांति का भी अनुभव होगा, और एक तरह का एहसास भी होगा कि आप नेचर के बिल्कुल पास है। ये हम सब ने मस्ती करनी शुरू कर दी हुई है। बच्चों ने काफ़ी देर से मस्ती कर ली हुई है। अब ऑलमोस्ट 11 साढ़े 11 बजने वाले हैं, धूप भी चढ़ने लगी है। तो अब हम यहाँ पे अपना पैकअप करते हैं, और अब हम आपको ले चलते हैं मनाली रूफ टॉप कैफ़े। ये हम पहुँच चुके हैं मनाली रूफ टॉप कैफ़े। ये यहाँ मनाली, जहाँ पे हमने ब्यास नदी के पास बैठे थे, वहाँ से रोड क्रॉस करके सड़क ऊपर की तरफ आती है। वहीं पे आपको थोड़ी सी दूरी चलने पर ही मनाली रूफ टॉप कैफ़े दिखाई दे जाएगा। बहुत अच्छी एम्बियंस लगी हमें यहाँ की, खाना भी बहुत अच्छा हुआ था। मैं आपको पूरा टूर करवा देती हूँ इस कैफ़े का। बिल्कुल रूफ टॉप पे बना हुआ है, जहाँ से आप बैठने के लिए तो आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिलता ही है। सिटिंग प्लेस भी है, गेट टुगेदर के लिए भी अच्छा है। अंदर भी बना हुआ है, ओपन स्पेस भी दी हुई है यहाँ पे। और यहाँ से अगर आप खड़े होके बाहर का नज़ारा देखोगे, मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको सामने से ही ब्यास नदी भी पूरी अच्छे से दिख जाएगी, और बहुत प्यारे प्यारे माउंटेन्स और व्यू देखने को मिल जाते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल हर तरफ आपको माउंटेन्स ही पहाड़ दिखाई देंगे। कहीं पे स्नो गिरी हुई है, कहीं ग्रीन पहाड़ है, और नीचे आप देख रहे हो रिवर जा रही है। यही ब्यास रिवर है, जहाँ पे अभी मैंने आपको वीडियो दिखाया था। हमने टाइम बैठकर पानी में टाइम स्पेंड किया हुआ है। ये बिल्कुल सामने से आपको हर चीज़ दिखाई देगी, पूरा ब्यास रिवर दिखाई देगा। मनाली की सारे पहाड़ वगैरह भी आपको दिखाई देंगे। बहुत अच्छा व्यू यहाँ से आता है। आप कभी भी यहाँ पर आए तो इस कैफ़े पे ज़रूर आइएगा।
अब हमारा ब्रेकफास्ट बन के आ चुका हुआ है। थोड़ी देर हम अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। बच्चों को और हमें बहुत भूख लगी है। जब तक आप पूरे व्यूज़ का नज़ारा लीजिए, इंजॉय कीजिए, तब तक हम अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। खाना भी यहाँ का बहुत अच्छी क्वालिटी का है। अब हम आपको लेकर चलते हैं ऋषि वशिष्ठ जी के मंदिर, जो यहाँ से 2-3 किलोमीटर की चढ़ाई पर ही है। और यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पे थर्मल वाटर का एक कुंड आपको मिलेगा, जहाँ पर नहाने से आपके सारे जन्मों के पाप और कष्ट मिट जाते हैं और आप रोगों से मुक्ति मिलती है। ये ऋषि वशिष्ठ जी का मंदिर है, जिसमें यहाँ पे आपको डिटेल में लिखा हुआ मिल जाएगा कि ये 5000 वर्षों से भी पुराना है, जहाँ पर बैठकर ऋषि वशिष्ठ जी ने अपनी तपस्या की थी और साधना की थी। वो पहाड़ों को हमेशा चुनते थे, पहाड़ों पे तप और साधना करने के लिए वो यहाँ पर हमेशा रहते थे। तो अध्यात्म से जुड़ने का और मेडिटेशन करने का ये बहुत ही उचित और बढ़िया स्थान है, जहाँ पे आप अध्यात्म से जुड़ सकते हो और अपने भगवान से जुड़ सकते हो। कनेक्ट होने का आपको एक रास्ता मिल जाता है। इसीलिए बहुत सारे ऋषि मुनियों ने हमेशा पहाड़ों को ही चुना, जहाँ पे वो प्रकृति के बीच में रहकर अध्यात्म कर सकते और तप कर सकते थे। हालांकि मंदिर बंद हो चुका था, तो इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाए। और बाहर आके मेरे बच्चों ने बहुत प्यारे प्यारे कुछ रैबिट्स थे वहाँ पे, उनके साथ थोड़ी सी मस्ती की, उनके साथ खेला। अगर आपको मंदिर जाना है तो आप दोपहर के 2 बजे से पहले सुबह 8 बजे से 2 बजे तक और फिर 3 बजे से रात के 7 बजे तक देख सकते हो। इस दौरान मंदिर खुला रहता है। अब हम आपको लेकर चलते हैं मनाली की मॉल रोड, क्योंकि हम मंदिर से वापस आ चुके हैं। ऑलमोस्ट 3 बजे वहाँ पे 2 से 3 लंच टाइम रहता है, बंद होता है मंदिर। तो अब हम मनाली रोड आ गए हुए हैं। दोपहर का समय है, इसलिए हमें कुछ ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि टूरिस्ट जो इतनी अभी ह्यूमिड हो रही थी, वहाँ पे इतनी गर्मी हो रही थी। यहाँ पे हम ये सोच कर आए थे कि हम पहाड़ों में जा रहे हो तो बहुत ठंड मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे थोड़ी गर्मी है, ह्यूमिडिटी है। तो इस वजह से आफ्टरनून के टाइम पे टूरिस्ट लोग कम है। आपको तो मैं पूरा दिखा रही हूँ, टूरिस्ट आपको बहुत ही कम देखने को इस टाइम मिलेंगे। यहाँ पर अगर आपको भीड़ देखने को मिलती तो शाम को 4-5 बजे के बाद देखने को मिलती है। ऑब्वियसली अभी आफ्टरनून का टाइम है, तो सब लोग अभी अपने होटल्स में या कहीं और घूम रहे होंगे। तो तब तक हम थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं। इतना खाली खाली जगह कभी कभी ही देखने को मिलती है, तो शॉपिंग करने के लिए बेस्ट टाइम है अगर आप आफ्टरनून में आना चाहो, पर सर्दियों में इतनी गर्मी में नहीं हो पाती। पूरे मॉल रोड में आपको हर तरह की वैरायटी की चीज़ें मिल जाएंगी। और इवन दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों की वैरायटी से थोड़ी सी डिफरेंट है यहाँ पर चीज़ें। मैंने थोड़ा सा शॉपिंग करके देखा, यहाँ की जो वैरायटी है, यहाँ की जो चीज़ें हैं, कुछ सिमिलर हैं जो आपको दिल्ली एनसीआर में भी मिल जाती है सेम चीज़ें, कुछ बहुत ही डिफरेंट और यूनिक हैं। यहाँ की चीज़ों में शो पीसेज है, देखिए बच्चों से रिलेटेड कितनी सारी चीज़ें हैं। स्कूल बैग्स हैं, वाटर बॉटल्स हैं, एसेसरीज़ है, कार एसेसरीज़, बाइक एसेसरीज़, क्योंकि यहाँ पे बाइकर्स बहुत होते हैं, तो उनकी बाइक एसेसरीज़ आपको अच्छी क्वालिटी की, अच्छी डिज़ाइन की, स्टाइलिश मिल जाती हैं। और इन सभी चीज़ों में आपको एक टच मिलता है मॉन्क्स का, जैसे एक पहाड़ी टच होता है चीज़ों में, डेकोरेशन में और ऐसी आइटम्स में आपको एक पहाड़ी फील मिलेगी। उनके अलग ही डिज़ाइन से अलग ही वैरायटी होती है, उनके डिज़ाइंस होते हैं, तो वो सारे आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। मैक्सिमम आपको यहाँ पे वूलन्स की बहुत वैरायटी मिल जाती हैं, आपको शॉल्स, पर्स, कितनी डिफरेंट वैरायटी के देखने को मिल जाएंगे। मैंने खूब अच्छे से यहाँ पे शॉपिंग करी, क्योंकि ये सारी डिज़ाइन और वैरायटी हमें दिल्ली एनसीआर में नहीं देखने को मिलती है, तो इसलिए ऐसी शॉपिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। हैंडमेड आपको बैकपैक्स मिल जाएंगे, क्योंकि सबको एक बैकपैक की ज़रूरत होती है। तो टूरिस्ट से रिलेटेड यहाँ पे सारा सामान आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ सामान आप घर पे भूल गए हो तो यहाँ पे आपको कहाँ से लें। तो मॉल रोड उसके लिए बेस्ट जगह है। अगर कोई सामान आपको चाहिए शॉपिंग करनी है तो ये मॉल रोड में आपका बेस्ट शॉपिंग कर सकते हो। अच्छी वैरायटी की, अच्छी क्वालिटी की, डिफरेंट स्टाइल की आपको चीज़ें मिल जाती हैं। हमने खूब शॉपिंग करी है, हमारा तो मन भर गया। ऑलमोस्ट शाम के 5-5:30 बज चुके हैं और हम 2-3 घंटे से शॉपिंग कर रहे हैं। मॉल रोड में आप कम से कम 2-3 घंटे आराम से बिता सकते हो। मेरे बच्चों के लिए तो बलून्स मिल जाए, आइसक्रीम मिल जाए, कैंडी मिल जाए, सॉफ्टी मिल जाए, या फिर वाटर बबल्स बनाने में को वैसे ही मज़ा आ जाता है। तो मेरे बच्चों का टाइम पास तो प्रीनी और मिष्टी को दोनों का ऐसे ही हुए जा रहा है। वो अपनी ही मस्ती में लगी हुई हैं और जब तक मैं वीडियो शूट कर रही हूँ उनकी मस्ती देखने में भी मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि इन बच्चों के समर वेकेशन चल रहे हैं जिनको स्पेंड करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो उनके साथ मस्ती करना और मॉल रोड पे घूमना हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है।
अब आया है हमारा इवनिंग स्नैक सॉफ्टी का टाइम। बहुत इंजॉय किया हमने यहाँ पर। अब थोड़ी सी वी आर फीलिंग हंग्री क्योंकि हमने सुबह ब्रंच ही किया था। अब हमारा खाना खाने का मन हो रहा है, तो उसके लिए हमने चॉपस्टिक चूज़ किया है। हमने सुना है कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे आपको एशियन कुजीन खाने को अच्छे से मिल जाता है, कॉन्टिनेंटल भी मिलता है, जैपनीज़ भी मिलता है। मतलब अच्छे से अगर आप कुछ डिफरेंट खाना चाहते हो तो यहाँ पे आ सकते हो। एम्बियंस भी बहुत अच्छा हुआ है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले सुशी ऑर्डर किया। मैंने लाइफ में पहली बार ही खाया है, मुझे अच्छा लगा। और प्रीनी ने भी इसको खाया तो बच्चों को भी कुछ अच्छा लगा। थोड़ा सा फीका था लेकिन बहुत टेस्टी था। एक हमने राइस बॉल्स मंगाया, एक हमने नूडल बॉल सूखा मंगवाया, और साथ में हमने बच्चों के लिए स्ट्रॉबेरी शेक और अपने लिए कटी पतंग मंगाई जो कि क्लियर है और बहुत टेस्ट अच्छा था इसका। लास्ट में हमने अपना डिनर फिनिश करके हम आए हैं हॉट एयर बलून में, क्योंकि बच्चों का बहुत मन था कि हॉट एयर बलून की हमने राइड लेनी ही लेनी है। तो रात के टाइम हमने सोचा कि इसको हमने बिल्कुल लास्ट में इसलिए प्लान किया कि हमें था कि हम बिल्कुल हॉट एयर बलून में ऊपर जाके मनाली का व्यू देखना चाहते हैं कि नाइट व्यू कैसा लगता है। तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। हॉट एयर बलून से ऊपर से आपको मनाली का नाइट व्यू कैसे देखने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें कर जाते हैं। ये लोग हॉट एयर बलून की अभी रेडी कर रहे थे। अब ये रेडी हो चुका हुआ है। सिलेंडर उसमें लगाया जा रहा है। जैसे तो पहले लोग जो राइड करके गए हैं तो सिलेंडर ख़त्म हो जाता है, तो हर राइड पे इनको बार बार सिलेंडर चेंज करना पड़ता है। तो जो लोग हैं, जो बॉयज़ हैं, ये सिलेंडर चेंज कर रहे हैं ताकि उसको सपोर्ट मिल सके, उसको वो दोबारा से स्टार्ट कर सकें। बाय द टाइम निखिल और बच्चे उसमें चढ़ गए हुए और मैं भी चढ़ गई हूँ। अब हॉट एयर बलून यहाँ पे आपको 1500 पर पर्सन के हिसाब से चार्ज करते हैं। यहाँ पे अगर कपल है तो वो डिस्काउंट करके 2500 में कपल चार्ज कर रहे हैं। अगर बच्चे भी साथ में तो 1000 उसका चार्ज कर रहे हैं। तो हम कपल हैं और साथ में हमारे 2 बच्चे हैं, तो हमसे इन्होंने 3500 लिया है टोटल। हम चारों का चार्ज किया गया है। तो आप अपने हिसाब से बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। सीज़न के हिसाब से ये डिस्काउंट भी दे देते हैं। अदरवाइज ये आपको 1500 पर राइड आपको नॉर्मली बताते हैं। अब हम ऊपर आ गए हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। बच्चे भी डरे हुए। मैं आपको इसका ओरिजिनल ऑडियो सुनवाती हूँ। ये हार्डली 5 से 7 मिनट की राइड थी, लेकिन हीट इतनी ज़्यादा थी कि बहुत ही मुश्किल से हम ले पाए, इतना एंजॉय नहीं कर पाए। लेकिन हमने पूरे मनाली का नाइट व्यू अच्छे से कैप्चर कर लिया इसमें। अगर आपके साथ बहुत छोटे बच्चे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि उनको ना ही लेकर जाएं, क्योंकि ये जो सिलेंडर से फायर निकल रही है, जो एकदम से उस पर प्रेशर आता है तो एकदम से हीट आपके सर पे लगती है। छोटे बच्चे इसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। अगर आप सिर्फ बड़े हैं तो इसको ले सकते हैं। आई होप आपको आज का मेरा वीडियो इतना ही। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे।